We start. Yes, the recording is in progress. So we'll start with our lecture now. अभी बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे. वैष्णवी का हाथ अभी भी ऊपर है. वैष्णवी हाथ नीचे करे बेटा तेरा. Okay, are you all able to see my screen? Yes or no? Yes. हाँ चलो स्क्रीन. ओके हम लोग कहाँ थे. हम लोग मेरे ख्याल से यहाँ तक हो गया. ब्लड ग्रुप्स पढ़ रहे थे ना रे हम लोग. यस सर, ब्लड ग्रुप स्टार्ट हुआ था. ब्लड ग्रुप स्टार्ट हुआ था. करेक्ट. और ब्लड ग्रुप में मैंने बेसिक्स भी आप लोगों को बता दिए थे अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, राइट. यस सर. हाँ, और मैंने बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में भी आपको बताया था कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है. अच्छा, हालांकि उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आते नहीं है ज्यादा. द क्वेश्चंस जनरली आर आस्क्ड ऑन द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इफ यू रिमेंबर. हाँ, भेंडे का, करेक्ट. सो बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर, करेक्ट सानिका, डॉक्टर भेंडे. So Landsteiner is the one who discovered ABO blood groups in 1901. कुछ बुक्स में 1901 है, कुछ बुक्स में 1900 है. कंफ्यूज होने का नहीं, ये दो ऑप्शन साथ में कभी नहीं आते. आते तो इसमें से कोई एक आएगा. ओके, सो दैट वाज डन बाय लैंडस्टेनर. ओके, लैंडस्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने ये सबसे पहली बार ढूंढा था. ओके. हाँ, पिछला लेक्चर मिस हुआ था. कितने पेजेस. अरे बाबा, सफोरा तू तेरे फ्रेंड को ही पूछ. अभी बुशरा आई है क्या? सर उसको खुद को नहीं पता है, वही मुझसे पूछ रही है. वो कंफ्यूज्ड है. लास्ट लेक्चर में कितने पेजेस छोड़ने हैं ऐसा इसको सफोरा को पूछना है. 2 पेजेस बोल रहा है सोहम. सर रजिस्टर के 5 पेजेस. हाँ छोड़ दे. रजिस्टर पे सर 2 ही बहुत है. 2 ही बहुत है. तू 3 छोड़ दे रहे सफोरा. ओके सर. चलो, अदरवाइज सेइंग 4 to 5. आप लोग देख लो क्या करना है. ठीक है, 3-4 पेजेस छोड़ दे और फिर आगे का लिखना चालू कर. व्हाई डिडंट यू देन गो थ्रू द वीडियोस सफोरा? सर आई डिडंट. आई आस्क्ड ऑन द ग्रुप बिकॉज़ आई हैड टू लीव पेजेस एंड सर अभी असाइनमेंट्स भी करना है. सो अरे लेकिन ग्रुप जाके यूट्यूब पे जाके अगर लेक्चर देख लेती थी तो आज का लेक्चर थोड़ा आसान होता ना बेटा. हाँ सर, वो भूल गई मैं वो देखना. हाँ, तो देख के नोट्स बना देती, खत्म हो जाता है. ये सब पूछने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम से याद रखो. लेक्चर मिस हुआ कि इमीडिएटली 1 या 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए वो लेक्चर. नहीं तो हालत खराब होती है ना बाद में फिर. अभी देखो यहाँ पे 12th के बच्चे बैठे हैं मेरे साथ इधर. अभी वो लोग जो लेक्चर छूट गए थे 10-10, 15-15, 20-20 लेक्चर देख रहे हैं और उसके नोट्स बनाते बैठे. कितना टाइम वेस्ट होता है. नहीं सर, मेरा एक ही मिस हुआ था बस, वही भूल नहीं, गई. बट देन उनका भी ऐसे हुआ ना. एक मिस हुआ करते 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 ना उनका भी पाइल अप होते गया एंड दे डिड नॉट डू. अभी वो कर रहे हैं. कोई 10 लेक्चर देख रहा है, कोई 15 लेक्चर देख के कर रहा है, कोई 20 लेक्चर देख के. वो टाइम वेस्ट होता है. इसके लिए टाइम टू टाइम. दिस इज नॉट फॉर सफोरा, दिस इज फॉर एवरीवन. ठीक है ना. सफोरा इज जस्ट मीडिएटर है सफोरा मेरे लिए, जिसके थ्रू मैं बातें कर रहा हूँ. बट दिस इज फॉर एवरीवन. इफ यू मिस द लेक्चर, गेट इट डन इमीडिएटली. खत्म हो जाना चाहिए उसका काम, नहीं तो फिर और कंफ्यूजन होता है और प्रॉब्लम्स आते हैं. ओके, चलो. लैंडस्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने एबीओ ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किया. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट द ब्लड ग्रुप्स आर. दे आर नथिंग बट द एंटीजेंस व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज. इफ A antigen is present, then the blood group is A. If B antigen is present, then blood group is B. सागर सर ने हाथ ऊपर किया है, तो सागर सर आए हमारे लेक्चर में. तो सागर सर को मैं भेज देता हूं पैनल में. यस, 1 मिनट. गए. ओके, चलो ना. ए कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स है? पहला ब्लड ग्रुप आपका आता है ए, दूसरा आता है बी, तीसरा आता है ए बी और चौथा आता है ओ. हालांकि ए बी ब्लड ग्रुप थोड़ा लेट डिस्कवर हुआ, बट देन अगेन यू कैन से दिस विद इन अ ईयर ये ग्रुप ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर हुए थे. ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड. अभी थोड़ा ध्यान दो, अच्छे से समझो. ओके, कि ये क्या होता है. नाउ if the which antigen will be present on this particular A वाला, ये सारे ब्लड ग्रुप के आरबीसी जो होते हैं इनके ऊपर कौन से एंटीजेंस रहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप A will have which antigen?
Hello. Blood group A antigen. Very good. Blood group B will have which antigen? B. B. Blood group AB will have which antigen? Both the antigen. AB. And blood group O will have which antigen? O. Nothing. No antigen. So you write here as nil. No antigen being present here. Correct? Now, I am going to talk about and discuss about the antibodies form. Which type of antibodies will be formed by these blood groups? जैसे for example we have A blood group. So A blood group कौन सा एंटीजन okay लंकेश सर thank you. A blood group कौन सा एंटीबॉडी बनाएगा? B वाला. I hope everyone is able to understand this. We have blood group A. अभी A वाला ब्लड ग्रुप, सपोज A वाले को मैंने अगर B वाला ब्लड ग्रुप दिया तो नेचुरली ये A क्या करेगा, इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाएगा. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी बी एंटीबॉडी. समझ में आ रहा है? इट्स एन एंटीबॉडी विच इज फॉर्म्ड अगेंस्ट B ब्लड ग्रुप. बाय whom? बाय द पर्सन हैविंग A ब्लड ग्रुप. क्योंकि A ब्लड ग्रुप वाले के लिए B वाला क्या बन गया? एंटीजन, which is a foreign antigen, and against that foreign antigen हमारा बॉडी क्या बनाएगा? एंटीबॉडी. समझ में आ रहा है? श्रावणी अभी समझा? श्रावणी श्रावणी सो गई. हाँ, एक बार रिपीट करो. वेट अमन, अति घाई संकटात नहीं. वेट, फिर से रिपीट करता हूं मैं. ये इसको हटा देता हूं और फिर से यहाँ पे मैं जानबूझ के इधर लिख रहा हूं क्योंकि नीचे बहुत कुछ लिखना है मुझे इसके लिए. सपोज वी हैव अ पर्सन हैविंग ए ब्लड ग्रुप, और ये ए वाले को अगर मैंने गलती से बी ब्लड ग्रुप दे दिया तो क्या हो जाएगा? दिस बी विल बी डिटेक्टेड बाय दिस ए ब्लड ग्रुप एज अ फॉरेन एंटीजन. खुद का एंटीजन नहीं, वो फॉरेन एंटीजन हो गया. एंड अगेंस्ट कोई भी फॉरेन एंटीजन अगर बॉडी के अंदर आता है तो हमारा बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडी. लेकिन एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बना है? बी के अगेंस्ट. इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दिस एज एंटी बी एंटीबॉडी. समझ में आ रहा है? गुड. गलती से दे दिया तो अमन, ऐसे में बोल रहा हूं. चलो, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? आई विल राइट हियर एज एंटी बी एंटीबॉडी. ओके, ये इधर बना. इधर कौन सा आएगा? बोलो जल्दी. यहाँ पे कौन सा आएगा? वेरी गुड, एंटी ए एंटीबॉडी. फैंटास्टिक. इधर कौन सा आएगा? None. Ah, very good. There will not be any antibody here, and here we are going to have both anti-A and anti-B antibody. समझ में आ रहा है? दोनों भी आएगा. Correct? So it is known as anti-A and antibody. ऐसे दोनों भी बनेंगे. So this is what will be formed against this particular blood groups. Okay. चलो, अभी next important point. Yes. O के लिए तो कोई एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि O के इस पे कोई एंटीजन नहीं होता है, तो फिर वो डिटेक्ट भी होगा तो इट वोंट बी डिटेक्टेड एज अ फॉरेन पार्टिकल. अरे डियर, सुनो मेरी बात. अनन्या, ब्लड ग्रुप O है, मतलब एंटीजन है क्या? नहीं. नहीं है. चलो, अगर ये O वाले को मैंने अगर A ब्लड ग्रुप गलती से दे दिया, विल द एंटीबॉडी बी फॉर्म? नहीं. क्यों? क्यों? हाँ, अगर A हाँ होगा. वो ब्लड ग्रुप है, मतलब एंटीजन ही नहीं है. ए वाला मैंने डाल दिया उसके बॉडी के अंदर, तो नेचुरली दिस विल बी डिटेक्टेड एज फॉरेन एंटीजन ना. समझा? हाँ सर, समझा. और वही अगर मैंने बी ब्लड ग्रुप दिया तो भी फॉर्म होगा. यस, करेक्ट. अभी आगे के पॉइंट में वो और अच्छे से ध्यान में आएगा. नाउ व्हाट आई हैव रिटन हियर इज कैन डोनेट ब्लड टू. किसको ब्लड दे सकता है? ए वाला जो ब्लड ग्रुप रहेगा, दिस ए वाला कैन गिव ब्लड टू होम. किसको किसको दे सकता है? कैन ही गिव ब्लड टू ए ब्लड ग्रुप? A and O. Only A. ए एंड ओ. AB. हाँ, ए एंड ए बी दोनों को देगा. ओ को कैसे देगा भक्ति? अभी इधर मैंने एग्जांपल लिखा
ना, ओ वाले को अगर मैंने ए ब्लड ग्रुप दिया तो एंटीजन बन गया, ओ वाले को अगर मैंने बी ब्लड ग्रुप दिया तो एंटीजन बन गया। मतलब ए कैन गिव ब्लड टू, कैन डोनेट ब्लड टू बोल रहा हूं मैं, रिसीव नहीं। Excuse अमन me, को sir. एंटीबॉडी का समझ में नहीं आया, भक्ति समझ में आ रहा है? Sir, can A form antibody against AB because AB के ऊपर B भी तो है ना? हाँ तो क्या हुआ, लेकिन ए एंटीजन तो है ना, So so it will be B detected as same। थोड़ा रुको ना, अभी अभी देखो आगे चल के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट RH फैक्टर। आदित्य, इसके लिए मैंने पॉजिटिव नेगेटिव अभी तक कुछ नहीं बोला है, ठीक है? ओके सर। पहले ये बेसिक समझ लो कि ये है क्या, कि फिर एक 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 करके हम लोग अनवाइंड करते जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। अच्छा अमन, एंटीबॉडीज आर व्हाट? एंटीबॉडीज आर द chemical substances which are formed against any foreign substance. Any foreign body in our body will be considered as antibody. Suppose अगर ब्लड ग्रुप A रहेगा और मैंने गलती से वो पेशेंट को B ब्लड ग्रुप दिया, तो will this B be treated by this person as a foreign antigen? अमन, तो नेचुरली फिर ये फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट उसका बॉडी क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। मतलब कैन आई से दैट जो ब्लड हमने दिया वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मीनिंग इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी फॉर द पेशेंट। तो पेशेंट के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड किसको हम लोग देते हैं? द वन हु इज ऑलरेडी क्रिटिकल। बराबर है, मेरा हीमोग्लोबिन एकदम नॉर्मल है, लाइक 15.6 या 16 है, और मुझे कोई ब्लड ग्रुप दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। व्हेन द हीमोग्लोबिन इज वेरी लो, व्हेन देयर इज एक्सीडेंट कंडीशन, व्हेन देयर इज प्रोफ्यूज ब्लड लॉस, मतलब इमरजेंसीज में ब्लड दिया जाता है, और उस इमरजेंसी में अगर हम लोगों ने ऐसा गलती किया तो नेचुरली पेशेंट मर जाएगा। समझ में आया? रुजुजा वेट, अभी तक डोनर की बात नहीं हो रही, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कैन डोनेट ब्लड टू, ऐसा बोल रहे हैं। तो नेचुरली ए कैन गिव ब्लड टू ए एंड ए कैन गिव ब्लड टू ए बी ऑल्सो, मिसमैच नहीं होगा, करेक्ट? यस और नो? हेलो, हाँ यस सर। अभी बी का क्या करेंगे? कैन बी गिव विच ब्लड ग्रुप द बी कैन गिव टू? B can give blood to B B and and AB. very good, B and AB. So naturally you tell me now, AB can give blood to whom? AB. No one. Any? Both A and B. हाँ नहीं, both and B कैसे क्या? Nil. Suppose listen, Nil, listen, sir. listen carefully. Suppose if a person has, yes yes, एक मिनट, हाँ, master class Nasik, please wait. If a person has AB blood group and if I give this blood group to a patient whose blood group is A, एरो देखो, ये A तो A के साथ मैच हो गया, प्रॉब्लम आएगा क्या? B के साथ। B के साथ आएगा ना, मतलब ये A पॉजिटिव या फिर A वाला जो ब्लड ग्रुप है, ये पेशेंट B को क्या डिटेक्ट करेगा? एज अ एंटीजन। हाँ, और नेचुरली फिर ये जो ब्लड दिया वो हम डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब AB कैन डोनेट ब्लड, मतलब AB कैन गिव ब्लड ओनली टू AB। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। Yes, sir. But when it comes to O can give blood to whom? Everybody. All. Very good. Everyone. A, B, AB and O, सबको ही देगा, करेक्ट? चलो, मास्टर क्लास नासिक, I have allowed you to enter in the panelist list. Sir, can you repeat AB? I was disconnected. Sanika, wait, Sanika, हाँ सानिका, I was saying कि AB can donate blood to, यानी AB जिसका रहेगा ब्लड ग्रुप, वो किसको दे सकता है ब्लड? तो वो सिर्फ AB वाले को ही दे सकता है। क्यों? Because suppose if the person has AB blood group and if this blood group by mistake is given to a patient having A blood group, तो A का A के साथ तो मैच हो जाएगा, but for B this patient's blood body will identify this B as antigen, तो ये ब्लड ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रादर ये ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ में आ रहा है सानिका? सानिका, सानिका आपको माइक का ऑप्शन दूं क्या मैं?
हाँ आया ही सानिका का हाथ ऊपर ही है। समझा सानिका अभी? Yes, अरे sir. बुशरा आ गई, अरे बाप बुशरा इतना जल्दी आ गई तू, सो रही थी ना? बुशरा मस्ट बी स्लीपिंग। एक मिनट रुको, चलो यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। द बॉयज एंड द गर्ल्स। अच्छा श्रावणी इज आस्किंग मी समथिंग, हाँ मुझे लगा ही था। ब्लड ए ब्लड अगर ए बी ब्लड में दिया तो ए बी ब्लड में ए विल इंक्रीज एंड ना 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 ऐसा नहीं होता है श्रावणी। दैट सेल आरबीसी विल बी एक्सेप्टेड एज देयर ओन आरबीसी क्योंकि एक एंटीजन मैच कर गया। समझ में आया? अगर एक भी एंटीजन मैच नहीं करता है तो नेचुरली उसके अगेंस्ट डिटेक्ट हो जाएगा एज एन एंटीबॉडी ना, तो एंटीबॉडी बनाना चालू करेगा। ओके चलो नेक्स्ट। अभी ये एक इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझना है। कौन सा? हाँ बोलो। सर अगर 100% क्वांटिटी देना है किसी पेशेंट को जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसको 50% ए और 50% बी दिया नहीं, तो नहीं चलेगा। टोटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एग्जैक्ट वही ब्लड ग्रुप लगता है। ओके। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, किससे रिसीव कर सकता है? सर एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट फिर से बताइए ना वैष्णवी। अच्छा रुको 1-2 मिनट में बोलता हूँ। सर प्लीज एक्सप्लेन एबी वाला थिंग। अच्छा एबी ब्लड ग्रुप में कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है मुझे बोलो। एबी ब्लड ग्रुप अगर किसी पेशेंट का रहेगा, आदित्य किधर प्रॉब्लम आ रहा है बोलो। सर मुझे नहीं नहीं समझ रहा है कि कैन डोनेट ब्लड तो मतलब कैसा होगा वो। ये पेशेंट है, सॉरी ये एक डोनर है, ठीक है? ये डोनर का ब्लड ग्रुप है एबी। ओके यस सर। हाँ, अभी दिस डोनर सपोज अगर यहाँ पे पेशेंट 1 है, ये पेशेंट 1 का भी एबी ब्लड ग्रुप है, कैन ही गिव ब्लड टू दिस पेशेंट? यस। अच्छा सपोज अगर पेशेंट 2 है और ये पेशेंट 2 जो है ना, ये सेकंड पेशेंट का ब्लड ग्रुप है ए, कैन दिस ब्लड बी गिवन नाउ टू दिस पेशेंट 2? नो सर। क्यों? क्योंकि ए तो ए के साथ मैच कर गया, मतलब एंटीजन वाज बी विल बी कॉमन फॉरेन एंटीजन। फॉर द एंटीबॉडी विल बी फॉर्म फॉर बी। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि डोनर का जो आरबीसी है ना, इसके सेल सरफेस पे ए बी है और बी भी है, लेकिन पेशेंट का जो आरबीसी है उसके सरफेस पे सिर्फ ए एंटीजन है। तो ए तो ए के साथ मैच कर गया, लेकिन ये बी मैच नहीं करेगा, तो इमीडिएटली इसका इम्यून सिस्टम है ना उसके अगेंस्ट क्या फॉर्म करेगा? एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज। and that blood will be destroyed. So that is why AB can give blood only to AB. यस सर आई गॉट इट। गुड चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरा क्या है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन गिव ब्लड टू, ये किसको ब्लड दे सकता है? यानी ये सारे ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट्स किसे किसे ब्लड दे सकते हैं? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ओके चलो ए कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम A and O. very good. A can receive blood from A and O. B can receive blood from B and O. E and O. B and O. AB can receive blood from A, B, A, O, B and A, B. AB and O, and O can receive blood from Only O. O only. Only. So do you remember there is a concept called as universal donor and universal receiver Yes. or recipient? Yes sir. So which is a universal recipient here? AB. 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 Which is a universal donor here? O. O. चलो अभी साइंटिस्ट ने है ना ये सब तो स्टडी कर लिया, और साइंटिस्ट को पता चला कि अगर किसी पेशेंट का अगर ए ब्लड ग्रुप होता है तो मैं ये पेशेंट को ए या फिर ओ वाला ब्लड ग्रुप दे सकता हूं। किसी पेशेंट का अगर बी होता है तो मैं इसको बी और ओ वाला ब्लड ग्रुप दे सकता हूं। अगर किसी का ए बी रहेगा तो मैं उसको कोई भी ब्लड दे सकता हूं। किसी का अगर ओ ब्लड ग्रुप रहेगा तो मुझे सिर्फ ओ ही देना पड़ेगा। ये साइंटिस्ट को पता चल गया, डॉक्टर्स ने प्रैक्टिस करना चालू किया। लेकिन ये सब फॉलो करने के बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस there were many cases where patients and people they died because of blood incompatibility, meaning the blood was not compatible.
So doctors were surprised कि I have given the patient's blood group is A. I have given this particular patient A blood group only, but still this patient died. Or still this patient suffered from complication. Still the blood was not accepted. Why? तो ये सब जो चल रहा था दिमाग में. So during this particular time, again Landsteiner in 1940, along with his friend Weiner, WEINER, वेनर नाम का उसका एक फ्रेंड था, एंड लैंडस्टेनर, तो ये दोनों ने ये दोनों ने मिलकर और एक कॉन्सेप्ट निकाला. मतलब कैसे? तो दे वर ऑब्जर्विंग द आरबीसीज ऑफ रिसस मंकी. रिसस मंकी मतलब कौन से? अफ्रीकन मंकीज होते हैं. रेड, शायद इनका हेड मेरे ख्याल से रेड होता है. एक बार चेक करो, फोटो में पता चल जाएगा. रिसस मंकी का आरबीसी वो ऑब्जर्व कर रहे थे, एंड देन दे फाउंड दैट द रिसस मंकीज आरबीसी, अदर देन हैविंग ए और बी एंटीजन, दे आल्सो हैव on their surface another antigen which is not like A and B. लोहिता वेट बाद में देने वाला सब लिखने के लिए, which was not like A and B. Correct? But this antigen, this was a special antigen which was found in whom? This was found in the rhesus monkey. इसके लिए साइंटिस्ट ने इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया RH एंटीजन. rhesus का RH लिया और उसको नाम दिया RH एंटीजन. यस, मंकी के ब्लड में उन्होंने स्टडी किया इसको. Now, the same antigen, then it was studied for the human blood. Human RBC में same antigen होता है क्या? उसका स्टडी हुआ, and to their surprise they found that the same antigen is found even in the human RBC as well. But of course the percentage is less, or other percentage of this antigen being absent is less, more will be seen in most of the people. तो उनको पता चला कि ह्यूमन आरबीसी के ऊपर ये अलग से एक एंटीजन भी होता है. तो इसके लिए उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया RH एंटीजन. सो सपोज इफ द पेशेंट हैज RH एंटीजन ऑन इट्स आरबीसी सरफेस, देन द पेशेंट विल बी नोन एज RH पॉजिटिव. Correct? And if this RH antigen is absent, then the patient's blood group will be termed as RH negative. समझ में आ रहा है? यस सर. गुड. तो RH एंटीजन का डिस्कवरी इस तरीके से हुआ. तब तक यानी 1901 से लेके 1940 तक गलतियां हो ही रही थी, यानी ब्लड इनकॉम्पिटेबिलिटी हो ही रहा था, प्रॉब्लम्स आ ही रहे थे. बट लेकिन RH का ये फैक्टर समझ में आया, RH एंटीजन के बारे में डिस्कवरी हुआ, which was observed for the first time in the RBCs of rhesus monkey. जनरली जब स्टडी होता है तो एनिमल के बॉडी के ऊपर पहले स्टडी होता है, बाद में ह्यूमन स्टडी होता है. तो ये एनिमल का स्टडी कर रहे थे, ये एनिमल के सेल्स का स्टडी कर रहे थे. तो दे फाउंड दैट देयर इज वन मोर एंटीजन प्रेजेंट व्हिच इज नॉट सिमिलर टू A and B, so it is a different type of an antigen. So they gave this antigen name as RH antigen. RH stands for rhesus, इसके लिए RH बोला. To their surprise they found that same antigen is present even on human RBC also. तो उस हिसाब से बन गए दो अलग ब्लड ग्रुप. कौन से? इफ दिस RH एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन आरबीसी, देन द पर्सन विल बी नोन एज RH पॉजिटिव. इफ इट इज एब्सेंट, देन द पर्सन विल बी नोन एज RH नेगेटिव. इज इट क्लियर? मतलब अभी यहाँ पे क्या हुआ? अभी यहाँ पे ये हुआ कि हम लोगों को दो प्रेजेंटेशंस मिले. एक प्रेजेंटेशन मिला RH पॉजिटिव का, एक प्रेजेंटेशन मिला RH नेगेटिव का. ओके, एक मिनट बच्चों जरा, देयर इज एन इंपॉर्टेंट कॉल, जस्ट अ मिनट.
ओके, अभी ये समझा सब लोगों को? ठीक है, तो ब्लड ग्रुप 4 अलग अलग टाइप के बन गए। कौन कौन से 4 अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप बन गए? तो सपोज इफ आई राइट हियर, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो रादर 2 अलग टाइप के प्रेजेंटेशन आएंगे हर एक ब्लड ग्रुप में। 4 कहाँ जा रहा हूं मैं, हर एक ब्लड ग्रुप में 2 प्रेजेंटेशन आएंगे। पेशेंट विल बी इधर ए पॉजिटिव और ए निगेटिव, करेक्ट? बी पॉजिटिव और बी निगेटिव, similarly AB positive or AB negative, and O positive and O negative. यहां तक ठीक? अच्छा, ये Yes, पॉजिटिव निगेटिव क्या है? पॉजिटिव निगेटिव क्या है? RH एंटीजन। presence of RH वेरी antigen. फैंटास्टिक, प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। मतलब O पॉजिटिव अगर आप देखोगे तो मतलब ये वाला जो ब्लड है ना, इसमें इट डज नॉट हैव A एंड B एंटीजन बट इट हैज RH एंटीजन। समझ में आ रहा है? And this O negative wala blood group will depict what? This RBC, a person having O negative blood group has the RBC which does not have AB antigen also and it does not have RH antigen also. Is it clear? Yes, sir. Good. तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट आया निगेटिव और पॉजिटिव का। नाउ यू टेल मी कि who will be the universal recipient, who will be universal donor? AB पॉजिटिव की AB निगेटिव, O पॉजिटिव की O निगेटिव। O आपने को positive. ये तो पता चल गया कि O इज यूनिवर्सल डोनर, एनी आ रहे क्या, इन्हें आ रहे, वॉट एवर, एंड दिस वन इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, करेक्ट? हाँ, अभी क्या क्या जवाब आ रहे सर? आई हैव अ डाउट, RH पॉजिटिव निगेटिव separate blood groups or present? नहीं, present on the same RBC बेटा, it's a another antigen present on the same RBC, तो अलग कुछ नहीं है वो, it's a part of the blood group only. Okay, universal donor, Rutuja is saying O positive, fine. Sneha is saying AB negative, is universal recipient. Okay, Safora is saying AB positive, universal recipient. कितने आंसर्स आए हैं बाबा बाबा बाबा? Bhakti Kasar is saying AB positive and O positive. Okay, Soham is saying O positive, O negative. चलो देखते हैं, थोड़ा देखते हैं हम लोग कि इसको किस तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस। बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार एक थोड़ा सा थ्योरी मैंने समझा दिया तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है। सपोज अभी 2 ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। कौन से 2 ब्लड ग्रुप? O एंड AB। ओके, तो सपोज a person has AB positive blood group, ठीक है? चलो निगेटिव से शुरुआत करते हैं, फिर पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ज्यादा मजा आता है जब निगेटिव से शुरुआत करते हैं। तो पेशेंट हैज AB निगेटिव, कैन दिस पेशेंट गिव ब्लड टू, और रादर कैन दिस पेशेंट रिसीव, उल्टा एरो कर दिया मैंने, कैन दिस पेशेंट रिसीव ब्लड from A negative? Yes. Yes. Can this patient receive blood from B negative? Yes, sir. Yes. Yes. Can this patient receive blood from O negative? Yes. Yes, sir. Can this patient receive blood from AB negative? Yes. Yes, sir. But if I give this patient a blood group which is A positive, can this patient receive this A positive blood group? No. No, No. sir. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव के अगेंस्ट इसके बॉडी में क्या तैयार हो जाएगा? Antibody. Antibody. anti-RH एंटीबॉडी। समझा? Yes, sir. वहीं अगर पेशेंट AB पॉजिटिव रहेगा तो कैन इट बी गिवन? Yes. Yes. अच्छा, अगर ये पेशेंट को मैंने अगर B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दिया, कैन इट बी गिवन? No. Yes. Yes. कौन Yes, नो बोल sir. रहा है? नो कौन बोल रहा है? प्लीज एक्सप्लेन। डरो मत, आपके दिमाग में कुछ डाउट रहेगा तो क्लियर कर लो।
देखो ए बी पॉजिटिव है पेशेंट और ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, कैन इट बी गिवन? नो Yes. Yes, sir. Wait, क्योंकि wait, बी देगा तो ए रह जाएगा, फिर ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कैसे? क्या दे रहे हैं हम लोग, इसको दे रहे हैं, हाँ, इससे ले नहीं रहे। हाँ तो फिर नहीं होगा, तो चलो। हाँ, मैं देने की बात कर रहा हूँ, इसलिए एरो देखो ना आप, एरो ए बी की तरफ जा रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, अगर ये पेशेंट को मैंने अगर ओ पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप दिया, कैन इट बी गिवन? Yes, sir. Yes. No. और ये पेशेंट को कैन आई गिव ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप? Yes, Yes. sir. Yes. सिंपल, समझ में आ रहा है? मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन बन गया? AB AB positive. positive. परफेक्ट। तो हमारे लिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज गोइंग टू बी ए बी पॉजिटिव। अभी मुझे बोलो लॉजिक लगा के कि यूनिवर्सल डोनर कौन रहेगा, वेदर इट विल बी O O negative. positive. और ओ नेगेटिव। O O positive. negative. ओ पॉजिटिव, Negative. O negative. करेक्ट, क्योंकि ये भी एंटीजन नहीं है और आरएच एंटीजन भी नहीं है, मतलब आरबीसी एकदम प्लेन है, कोई टेंशन ही नहीं। ये ब्लड ग्रुप आप किसी को भी दे सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या कि किसी को नहीं समझा? अमन को कुछ समझता ही नहीं है, अमन लेट लतीफ है, लेट करंट है अमन। अमन जागते Yes, sir. जागते रहे भाई मेरे। देख, पेशेंट का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। ओ Yes, sir. पॉजिटिव पेशेंट को मैं सॉरी, ओ पॉजिटिव पेशेंट, कैन दिस पेशेंट गिव ब्लड टू, एरो उल्टा करता हूं मैं अभी, ओके, कैन दिस पेशेंट गिव ब्लड टू ए पॉजिटिव? Yes, sir. ये पेशेंट बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, हाँ सर, दे सकता है। ये पेशेंट ए बी वाले को दे सकता है, Yes, sir. पॉजिटिव रहेगा तो। ये पेशेंट ओ पॉजिटिव वाले को दे सकता है। Yes, sir. अच्छा, इसको अगर ये पेशेंट का ब्लड अगर मैंने ए निगेटिव वाले को दिया तो एक्सेप्ट होगा क्या? No, sir, नहीं होगा। क्योंकि एंटीबॉडी बन गया, बराबर। हाँ। वही अगर ये वाला जो ब्लड ग्रुप है, दिस वन, इफ दिस ब्लड ग्रुप इज ओ नेगेटिव, बराबर, सो कैन दिस Yes. बी गिवन नाउ? Yes, sir. ये ओ वाला, ओ निगेटिव वाला बी निगेटिव को दे सकता है। Yes, sir. अच्छा, ये ए बी निगेटिव को दे सकता है हाँ। और ये ओ निगेटिव को भी दे सकता है। Yes, sir. तो मतलब मेरे लिए यूनिवर्सल डोनर कौन बन गया? O negative. करेक्ट, समझ में आया? ओ Yes. निगेटिव का मतलब ये होता है, ओ मतलब देयर इज नो एंटीजन, निगेटिव मतलब आरएच भी नहीं है, मतलब ये आरबीसी ऐसा है ना, वो किसी के साथ भी मैच हो जाएगा। समझा? Yes, sir. Good. Sneha, O positive can't be given to AB negative, so it is not. Yes, correct, Sneha. You are right. So Sneha has tried to explain कि ये कैसे हो सकता है. So that is why O negative is considered as universal donor, and that is why it is considered as the rarest blood group. You know why? Because ABO blood group में AB is dominant. और RH फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो RH फैक्टर में इन इंडिया पीपल RH पॉजिटिव वाले ऑलमोस्ट 90 to 93% लोग RH पॉजिटिव वाले हैं, एंड हार्डली 7 to 10% पीपल आर RH नेगेटिव। समझ में आ रहा है? दैट इज वाई ये एकदम रेयर बन गया, और ऊपर से ओ भी रेयर है क्योंकि वो भी रिसेसिव कैरेक्टर में आता है। सो दैट इज वाई ओ नेगेटिव इज कंसिडर्ड एज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। क्या होता है ना, बहुत बार इसके लिए ये पेशेंट को संभाल के रहना पड़ता है, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर इसको जरूरत पड़ेगी तो, ओ नेगेटिव वाले को अगर जरूरत पड़ी ब्लड की तो ओ नेगेटिव वाला ही चाहिए। हाँ, तो कितना बड़ा रिस्क है ना। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए ओ नेगेटिव जो पेशेंट्स का, जो लोगों का ब्लड ग्रुप होता है, उन्होंने आसानी से ब्लड डोनेशन करने का नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट इज इमरजेंसी एंड रिक्वायर्ड तो ही। अदरवाइज प्लीज सेव योर ब्लड ग्रुप फॉर योर फ्रेंड्स, पीपल अराउंड यू हु आर आल्सो ओ नेगेटिव।
क्योंकि O पॉजिटिव रहा तो चल जाता है, O पॉजिटिव वाला O निगेटिव O पॉजिटिव दोनों का ब्लड ले सकता है, लेकिन O निगेटिव वाले को सिर्फ O निगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. One more proof that monkeys are our ancestors. Yes, correct Sneha. सर A पॉजिटिव B पॉजिटिव कैसे दे सकते हैं, नहीं समझा A B को। श्रावणी सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, सुनो मेरी बात। सपोज पेशेंट का ब्लड ग्रुप AB है और अगर मैंने इसको A ब्लड ग्रुप दिया तो ये A के साथ तो मैच हो गया ना श्रावणी। श्रावणी पॉजिटिव निगेटिव वाला किधर, ये दिस वन। यस सर, मुझे भी नहीं समझे वो। कि क्या नहीं समझा इसमें? सर पॉजिटिव वाले पॉजिटिव ए बी को दे सकते हैं, पर नेगेटिव वाले देंगे तो पॉजिटिव ए बी कैसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं नहीं, ठीक से बोल तेरा क्वेश्चन। सर ठीक से बोल, ठीक से पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव वो सब कुछ पॉजिटिव वाले दे सकते हैं, तो नेगेटिव वाले देंगे उसको ब्लड ग्रुप तो हाँ। सॉरी सर, मैं फिर से एक्सप्लेन करता क्या हो गया, सर, कंफ्यूज हो गया? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सर ए बी पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले सारे ब्लड दिए जा सकते हैं, करेक्ट। पर नेगेटिव वाला ब्लड वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? अच्छा मुझे एक बात बोल, AB पॉजिटिव AB ब्लड ग्रुप A एक्सेप्ट कर सकता है क्या? हाँ कर सकते हैं। B कर सकता है? हाँ कर सकता है। AB कर सकता है? हाँ कर सकता है। कर सकता है। O भी ले सकता है वो? हाँ कर सकता है। बराबर। अच्छा वही हाँ। अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया मतलब RH फैक्टर है, ये चारों ब्लड ग्रुप पे RH फैक्टर है, कैन AB रिसीव दिस ब्लड? यस। गुड। सपोज मैंने यहाँ पे निगेटिव लिख दिया मतलब RH फैक्टर नहीं है, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। तो मतलब एक्सेप्ट होगा ना? हाँ होगा। तो क्या प्रॉब्लम है, समझा? यस सर। हाँ अच्छा, हाँ गॉट इट, श्रावणी सही, गुड। चलो ये समझा सब लोगों को अभी। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली। सर आई हर्ड दैट AB नेगेटिव इज आल्सो द रेयरेस्ट। नो 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 भक्ति, AB नेगेटिव रेयरेस्ट नहीं बोल सकते हैं, बट नॉट एज रेयर एज O नेगेटिव। चलो अब ये लिख लो, अब ये फटाफट लिख लो। तब तक मैं एक छोटा सा काम निपटा लेता हूं। फिनिश्ड? यस सर। सर मेरे को एक डाउट था। एक मिनट सर आपने एक मिनट सर, मतलब AB पॉजिटिव को पॉजिटिव एंड नेगेटिव चलेगा एंड O नेगेटिव भी किसी को दे सकते हैं। वो करेक्ट, बराबर है, करेक्ट अमन, यू आर राइट। हाँ बोल अभी। सर मेरे को ऊपर ईयर लिखा है ना 900 एंड 900 एंड 1900 एंड 1901। तो आपने जो लास्ट लेक्चर में बताया था ना, तो आपने ऐसा बताया था कि 1900 में A एंड B डिस्कवर हुआ था और 1901 पे
ए बी AB ब्लड डिस्कवर हुआ था। बराबर, वो दोनों इंफॉर्मेशन रखो। हाँ। मैंने यहाँ पे इसके लिए किया क्योंकि कुछ बुक्स में ये वाला ईयर दिया है, कुछ बुक्स में ये दिया है, कुछ बुक्स ने लिखा है कि ABO ब्लड ग्रुप ढूंढा 1901 में, लेकिन डेट्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उतना मैं बोल रहा हूँ। दोनों डेट साथ में ऑप्शन ए ऑप्शन बी करके नहीं आएगा, इसमें से कोई एक डेट होगा, इतना याद रखो सिर्फ। ओके सर। हाँ, हो गया लिख के? डन सर। Yes, sir. Done. दिस वन ये Done, लिखने sir. की जरूरत नहीं है मेरे Yes, ख्याल sir. से। ये सिर्फ ये इंफॉर्मेशन बेसिक लिख कर रखो, ये वाला और ये वाला, ठीक है? बाकी Sir, वो का- परसेंटेज भी. हाँ, परसेंटेज लिख के रखो, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है वो। सर वो परसेंटेज मतलब कितना परसेंट में इट इज फाउंड, ऐसा है क्या? हाँ, in India, RH positive patients are 90 to 93% and RH negative are 7 to 10%. ओके. ब्लड ग्रुप कोई भी हो, हम लोग अभी RH फैक्टर की बात कर रहे हैं। डन? Yes, sir. चलो, दिस इज अ टाइप ऑफ फंक्शन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। जो हमारे ब्लड ग्रुप जो होते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय द आरबीसी, ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं। एंड एनी फंक्शन इन आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। तो वैसे ब्लड ग्रुप्स के लिए भी अपना खुद का जीन्स रहेगा, मतलब जेनेटिक कंट्रोल रहेगा, करेक्ट? ठीक है? Yes. So the blood groups, the genes which controls these blood groups are known as isoagglutinin. ठीक है? They are called as the isoagglutinin, denoted by the letter as capital I. We call this as genetic control of the blood group. ये इस आरबीसी का कंटिन्यू हो रहा है बुशरा। Okay, so this is genetic control. Acha, genes, how genes are present in the chromosomes or on the DNA? As Mendel has said, जो आप लोगों ने 910 में भी पढ़ा था, that the genes are always present in pair, correct? Yes. Good. अच्छा, और जीन्स पेयर में होते हैं और जीन्स के दो प्रेजेंटेशन आते हैं। वन इज नोन एज होमोजाइगस, मतलब जिसमें दोनों भी जीन्स सेम है, और दूसरा आता है दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस, मतलब दोनों भी जीन्स डिफरेंट है, लेकिन उसमें से एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, ऐसा, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. गुड। तो सपोज इफ द पेशेंट हैज ए ब्लड ग्रुप, तो इसका जेनेटिक कंट्रोल में कैसा लिखूंगा? आई कैन राइट दिस एज IA और IA एंड रिसेसिव कौन सा है इसमें? IO. वेरी गुड, IO। समझा? Yes, sir. गुड। तो सपोज अगर बी ब्लड ग्रुप रहेगा तो IB, IB IO। सपोज AB रहेगा तो IB. प्रेजेंटेशन IIB, बराबर है? और अगर O रहेगा तो एक ही प्रेजेंटेशन IO। समझा? Yes, sir. गुड। सो ये हो गया इनका जेनेटिक कंट्रोल। यस, this is known as the isoagglutinin, the one which is responsible for controlling the blood groups and their tendencies. ठीक है? Sir, ये जीन्स ब्लड में नहीं रहते ना? अरे ये ब्लड में कैसे रहेंगे बेटा? जेनेटिक कंट्रोल है ना। तो genes are present where? In the nucleus of a cell. बराबर? Yes, sir. और ये सिंथेसाइज किधर होता है? बोन मैरो। करेक्ट, मतलब ये जीन्स कौन से सेल में रहेंगे? द सेल्स ऑफ बोन मैरो और द सेल्स ऑफ बोन्स। समझा? हाँ। गुड। साई प्रसाद, हमारे सारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इट इज जस्ट दैट वी आर बॉर्न विद सर्टेन वेरिएशंस।
और वो वेरिएशंस क्यों होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इन द चैप्टर कॉल्ड एज मियोसिस, ठीक है। सो थोड़ा सा उस हिसाब से देख लो आप। तो पेरेंट डोमिनेंट है कि रिसेसिव है कि क्या है, वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, वो थोड़ा देखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। डन? नो सर। Isoglutenin is basically a type of gene, and genes are all proteins, Aditya. Finished? नहीं, ब्लड देने के लिए ये नहीं देखते हैं हम। We don't check the genetic control. We just check whether the blood, what is the blood group and what is the RH factor, whether it is positive or negative. ठीक है, बाकी कुछ नहीं देखते। Done? Finished? यस सर। अच्छा, अभी और एक चीज आती है जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में जानना, दैट आई एम गोइंग टू टॉक एंड डिस्कस विथ यू ऑल, और वो क्या है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम स्टॉपिंग दिस स्क्रीन शेयरिंग फॉर सम टाइम। जस्ट 2 मिनट दो मुझे सिर्फ। ओके चलो, ओके नेक्स्ट, थोड़ा सा ध्यान दो अभी इधर सब लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को पढ़ना है। ओके, so basically we are talking here about the blood groups which are going to be very important, okay, but there is a condition related to blood groups जिसको हम लोग बोलते हैं RH incompatibility, ठीक है, it is called as RH incompatibility। हाँ, क्या क्या स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं दिख वो सर दिख रही है हाँ, एकदम क्या क्लियर। ये क्या हुआ? सर मैं लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करता हूँ। हाँ ठीक है। Okay, so there is something called as RH incompatibility. Let us try and understand कि ये है क्या। सर हमारा ब्लड ग्रुप ठीक है। Is this isogluten protein? सर मतलब ये okay. दिया को माइक ऑप्शन आया चाहिए, दिया was disconnected. Done. दे दिया। श्रुति सिंह सर आज आपकी राइटिंग नहीं समझ रही है। नॉर्मली तो लिख रहा हूं मैं हमेशा की तरह, तेरी आंखें छोटी हो गई आज। ओके, RH incompatibility क्या होता है? Let us try and understand this. This is a genetic, or rather you can say not genetic, but it's a birth anomaly या फिर disease which is there right, might be there since birth. Okay, ठीक है, and this RH incompatibility is known as hemolytic disease of newborn. Okay, HDN is the name.
It is called as hemolytic disease of newborn. Hemolysis, breakdown of blood. Newborn babies may breakdown of blood will take place, so called as hemolysis. So this is known as hemolytic disease of newborn, or it is also known as erythroblastosis fetalis. That is the name, FOETALIS. It is called as, it is also known as the erythroblastosis fetalis. Okay, so that is the name of this disease. Fine, समझ में आ रहा है? एक minute, just give me a minute. There is a third call which I am receiving. ओके, श्रावणी इज नाउ आस्किंग मी कि सर ये डिसीज में होता क्या है, तो बस वही बात करनी है. जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड आई विल टेल यू कि ये बीमारी में होता क्या है. ओके ओके, चलो थोड़ा ध्यान दो अभी इधर सब लोग, भाई लोग और उनकी बहन लोग, थोड़ा ध्यान दो ना. नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं. कंडीशन थोड़ा सा समझ लो पहले. आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक कंडीशन. ये कंडीशन में थोड़ा भी चेंज रहा तो ये बीमारी नहीं होगा. ठीक है, सो डोंट आस्क मी कि सर ये ऐसा रहा तो क्या होगा, वैसा रहा तो क्या होगा. प्लीज डोंट आस्क मी, क्योंकि इसमें देयर इज नो अदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देन व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. ओके, चलो. नाउ वी हैव अ मदर एंड वी हैव अ फादर. ओके, now if we check their blood groups, अगर हम लोग इनके blood groups देखते हैं तो we find that mother is RH negative and father is RH positive. ये कंपल्सरी कंडीशन या ऐसा ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. ठीक है, so mother is RH negative and father is RH positive. They decide to give birth to a child, say for example child 1. Okay, now while the child is inside the mother's womb, fetal age में, fetal life में, can I say rather than fetal life, can I say that this child can have negative blood group or child can have positive also? Yes, sir. Good. हम लोग assume करके चलते हैं that this child has positive blood group. Now, as we all know that mother's nutrition, the child will get the nutrition from the mother. लेकिन mother से nutrition कैसे मिलता है बच्चे को? The child will get the nutrition from the mother through a structure which is formed here known as placenta. बराबर है? Yes. Correct, placenta. बट दिस ब्लैक कलर का जो निकला है वो फीटल प्लेसेंटा है, ब्लू कलर का जो निकला है वो मैटरनल प्लेसेंटा है. बट द ब्लड विल नेवर मिक्स, राइट? सो द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर्स ब्लड विल एंटर इनटू फीटल सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम फीटल सर्कुलेशन विल एंटर इनटू द मैटरनल ब्लड. यस और नो? Yes. लेकिन ब्लड कभी भी मिक्स होता नहीं है. इट इज जस्ट दैट देयर इज एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस. तो मदर के ब्लड से क्या क्या बच्चे के फीटस के बॉडी में जाएगा? तो फीटस के बॉडी में जाएगा ऑक्सीजन, फीटस के बॉडी में जाएगा न्यूट्रिएंट्स. करेक्ट. अच्छा, ये फीटस को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा. यस और नो? व्हेन इट इज इनसाइड द Yes. मदर, does fetus have its own immune system? No. No. तो मदर क्या शेयर करती है? मदर अपने एंटीबॉडीज भी शेयर करती है.
जितने भी एंटीबॉडीज मदर के बॉडी में बने वो सारे फीटस के बॉडी में जाएंगे, thus the fetus will be saved. Yes or no? Yes, sir. Yes. तो ये सब सर्कुलेशन हो रहा है, ऐसा हो रहा है. अच्छा, नाउ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी there are chances that some amount of the fetal blood might get mixed with the maternal blood. ऐसा हो सकता है when the umbilical cord is cut. Some amount यानी कितना? Few drops or maybe half ml or 1 ml. ऐसा mix हो सकता है that the fetal हो सकता है. Again I am saying it is not compulsory कि होगा ही. I am saying हो सकता है. It is quite possible that the fetal blood might enter into the maternal circulation only at the time of delivery. Through what? Through umbilical cord. ठीक है? यहां तक ठीक? Yes, sir. Good. Now, बच्चे का ब्लड कैसा है? Positive. Positive. मदर का ब्लड कैसा है? Negative. अगर ये बच्चे का ब्लड जो पॉजिटिव है वो मदर के ब्लड में चला गया तो मदर का बॉडी क्या बनाएगा? Antibodies. Antibodies. ये एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बना है? Negative. Positive. Positive. नेगेटिव है क्या? Positive के against. Sir, positive. RH factor. So can I say that mother's blood will start forming anti-RH antibody? Yes. Yes, sir. Correct. And this anti-RH antibody will destroy this positive blood which has entered in the mother circulation. Yes or no? Yes, sir. Is the mother safe? Yes. Yes. Is the child safe? Yes. Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भी नहीं। सेफ. बच्चे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना. भक्ति, बच्चा तो हो गया डिलीवरी बच्चे का, डन. भक्ति, यस, सब सुखी, वेरी गुड. अच्छा, लेकिन क्या होता है ना, when we start forming our own antibodies, you know how much time it takes? It takes 72 hours to form our own antibodies against any foreign antigen. ठीक है? ये वाला जो इम्यूनिटी है जहां पे हम लोग हमारा खुद का एंटीबॉडी बनाते हैं, ये एंटी इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. मतलब क्या? किसी ऑर्गेनिज्म के सामने मेरे बॉडी ने मेरा खुद का एंटीबॉडी बनाया. कितना टाइम लगा? 72 hours. 72 hours. और प्रॉब्लम ये है, या फिर द बेनिफिट या फिर प्रॉब्लम बोल सकते हो, दैट एक्टिव इम्यूनिटी से जो भी बॉडी हमारा बॉडी बनाता है, इट विल हैव इट्स मेमोरी फॉर लॉन्ग टर्म, लाइक लाइफ टाइम. डू यू Yes. रिमेंबर टी लिम्फोसाइट? Yes, sir. तो टी लिम्फोसाइट ये एंटी-आरएच एंटीबॉडी को मेमोराइज कर लेता है फॉर द एंटायर लाइफ. यहां तक ठीक? Yes, sir. गुड. तो ये तो हो गया, डिलीवरी 1 इज डन. बच्चा आ गया दुनिया में, बच्चा मेल था. इसके लिए पेरेंट्स वर नॉट रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको एक बेबी गर्ल चाहिए थी. इसके लिए 2 साल के बाद उन्होंने फिर से प्लान किया कि लेट्स हैव अ बेबी गर्ल. अभी होगा कि नहीं पता नहीं, बट दे आर ट्राइंग फॉर अ सेकंड टाइम. तो सेकंड चांस उन्होंने लिया चाइल्ड नंबर 2. ठीक है? Now this child is developing inside the mother's womb, and let's assume कि ये child भी RH positive है. यहाँ तक ठीक? Yes, sir. Yes, sir. अभी मैंने आपको क्या बताया कि क्या हुआ? आदित्य, आप हाथ ऊपर कर रहे हो क्या? नहीं सर, वो सॉरी गलती से हो गया था. ओके, अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया? When from the maternal placenta to the fetal placenta, what is getting transferred? Oxygen, nutrients and Antibody. Antibodies. तो मतलब ये सेकंड बेबी जो है, जो मदर के बॉडी में डेवलप हो रहा है, कैन आई से दैट दिस सेकंड बेबी विल स्टार्ट रिसीविंग एंटी-आरएच एंटीबॉडी? Yes. Yes. Yes, sir. और अगर ये Yes, एंटी-आरएच sir. एंटीबॉडी रिसीव हुआ तो कैन आई से दैट इट इज गोइंग टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद दिस पॉजिटिव ब्लड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. पॉजिटिव क्या बन गया? एंटीजन, एंटीबॉडी हो गया, तो इसने बना दिया कॉम्प्लेक्स, एंड दिस कॉम्प्लेक्स हैज स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग द ब्लड. तो ये बेबी का ग्रोथ है ना, वो रिटार्ड हो जाएगा.
ये बेबी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे. इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ चांसेस आर देयर दैट द बेबी विल डाई. क्यों? क्योंकि बेबी का लीवर ब्लड बना रहा है, लेकिन ये आरएच एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहा है. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम किसको आया? Second child. Second वाले बेबी को. चाइल्ड को. मदर को प्रॉब्लम आया क्या? नहीं. नहीं. लेकिन प्रॉब्लम किसको आया? सेकंड चाइल्ड को. किसकी वजह से आया? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड हु माइट बी पॉजिटिव, दैट चाइल्ड्स ब्लड इज गेटिंग मिक्स्ड विद द मैटरनल सर्किट ब्लड. गेटिंग दिस? Yes, sir. अनन्या बोलो. सर अगर वो सेकंड चाइल्ड का ब्लड ग्रुप नेगेटिव रहा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर? मैंने क्या बोला आपको अनन्या? जब मैंने कॉन्सेप्ट चालू किया, व्हाट वाज माय फर्स्ट सेंटेंस? Assume. अगर इसमें थोड़ा भी चेंज होगा तो नहीं होगा. करेक्ट. कंडीशन, ये कंडीशन है बेटा. आप अभी सोचो ना, अगर निगेटिव रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या? नहीं. हाँ, तो छोड़ दो ना, जाने दो ना. अच्छा. समझा अनन्या? ये बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है बेटा. इसमें ऐसा हुआ तो ही ये प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आने के चांसेस 0. ठीक है? सर तो बट ये एंटीआरएच बताओ एंटीबॉडी का सिर्फ मेमोरी है ना. हाँ, तो ऑब्वियसली मेमोरी है, बट दैट एंटीबॉडीज आर मेमोराइज्ड ना. When I say antibodies, Shravani, are memorized, meaning the antibodies are already present in the maternal circulation. Shravani, इसके लिए फिर वो प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, तो एंटीबॉडी ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा. हाँ, it is rare, this Ananya, that I can say that it is not so commonly seen, rare condition. Rare क्यों है? ये भी मैं बोलता हूँ कि ये rare मतलब हम लोगों को दिखता नहीं है. अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? बेबीज ब्लड इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड ना, इसके लिए ये कंडीशन को बोला गया है HDN. तो बच्चे का ग्रोथ ठीक से हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है टू द टिश्यूज. व्हाई? बिकॉज द ब्लड इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड द मोमेंट द लिवर इज प्रोड्यूसिंग द ब्लड. RBCs आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड. तो इसके लिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, तो ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगा. ऐसा हो सकता है दैट आफ्टर द बर्थ द बेबी विल सफर फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस. ऐसा हो सकता है कि आफ्टर फ्यू इयर्स द बेबी विल डाई बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस. लॉट ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल. हाँ, तो अभी भक्ति इज सेइंग thus the doctors suggest not to have a second child in this case. ऐसा भक्ति का कहना है. अभी मेरा क्वेश्चन ही ये है कि एज अ डॉक्टर कैन वी गिव दिस सजेशन टू दीज कपल, दीज पेरेंट्स, दैट यू शुड नॉट हैव अ सेकंड चाइल्ड? ऐसा हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं क्या? निशिता इज सेइंग नो, स्नेहा इज सेइंग नो, No. भक्ति सेइंग यस वी शुड. भक्ति बोल रहे कि सर करो, ये बराबर है, इंडिया का पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगा इसी बहाने से, एक इंसान कम आएगा. अमन इज सेइंग नो. जनरली वी कैन नॉट, एज अ फिजिशियन यू कैन नॉट से टेल देम कि आप ऐसा नहीं कर सकते. अगर डिलीवरी के बाद डेथ हो गई बेबी की, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये रीजन? अरे वो ये होता है ना बेटा, क्या नाम इसका, श्रावणी, साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं ना, तो वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन है कि व्हाई बेबी डाइड. ढूंढना तो पड़ेगा ना कि व्हाई डेथ हैज अकर्ड. श्रावणी समझा? बाद में लिखो, पहले ये समझ लो. अच्छा, तो भक्ति हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते हैं, तो लेकिन अगर इनको चाहिए, चांस लेना है, तो रिस्क तो है. करेक्ट? और हम लोग 1992 का कौन सा वो सीरियल था अपना, बुल, बिग बुल, है ना, उसकी तरह हम लोग ये तो नहीं बोल सकते ना कि रिस्क है तो इश्क है. तो पेशेंट ऐसे कान के पीछे फाट से मारेगा अपने को और बोलेगा डॉक्टर पागल हो गया, इसको दिमाग नहीं है. तो क्या कर सकते हैं? नाउ इफ यू नो एज अ डॉक्टर, इफ यू नो दिस, हाँ, मैं ये होने के बाद दिखाता हूँ लास्ट स्लाइड, सारे स्लाइड्स दिखाता हूँ. वेट, अभी थोड़ा ध्यान दो इधर सब लोग. हाँ, ओके. इफ यू नो दिस कंडीशन, आपको पता है कि मदर इज RH नेगेटिव, फादर इज RH पॉजिटिव, तो ये आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये अपने को पता है, बराबर है. एंड एज अ फिजिशियन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो लेट्स प्रिवेंट दिस कंडीशन. ये पूरे कंडीशन को ही हम लोग प्रिवेंट कर सकते. कैसा? तो ये जो एंटी-RH एंटीबॉडी किसने बनाया? मदर. मदर के इम्यून सिस्टम ने. सेम एंटी-RH एंटीबॉडी हम लोग लैब में भी बना सकते हैं.
correct? So we will make this anti-RH antibody in the lab, synthetically chemically made anti-RH antibody, and this anti-RH antibody will be injected to mother immediately after first delivery, correct? पहला डिलीवरी हो गया, जैसे ये डिलीवरी हो गया यहाँ पे हमने कौन सा इंजेक्शन दे दिया, ये वाला इंजेक्शन किसको दिया, मदर को। जैसे ही मैंने ये एंटी आरएच एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस किया, मैंने बनाया एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस किया, मतलब मैंने रेडीमेड एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस किया, यस और नो? तो कैन दिस रेडीमेड एंटीबॉडी कंबाइन विद दिस आरएच पॉजिटिव जो बच्चे का मदर के ब्लड में सर्कुलेशन में जा सकता है, कैन इट कंबाइन विद दिस? यस। गुड। तो कैन आई से दैट दिस एंटी आरएच एंटीबॉडी जो मैंने रेडीमेड बनाया हुआ है विल डिस्ट्रॉय दिस एंटीजन? हाँ यस। मतलब ये तो गया, ये रिएक्शन ऐसे ही हुआ। फर्क कहाँ है? मदर के बॉडी ने बनाने से अच्छा है हमने रेडीमेड एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका फायदा ये होता है, या फिर इसका फायदा ये है, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ जस्ट अ सेकंड। ओके, इसका फायदा ये होगा कि जो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होने के बाद यहाँ पे जो मेमोरी बनता है ना, दिस मेमोरी इज ओनली फॉर 3 to 6 months. Okay, the memory for these antibodies only for 3 to 6 months. Why? Because we call this as a type of passive immunity. मतलब हम लोगों ने रेडीमेड एंटीबॉडी दिया ना इसके लिए, तो एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है, ये कौन सा इम्यूनिटी हो गया? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी हो गया तो उसका मेमोरी कितना रहता है? 3 से 6 महीने का। और 3 से 6 महीने बाद ये जो एंटीबॉडी बना हुआ है जो हमने इंट्रोड्यूस किया मदर के ब्लड में, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। Is the second child safe now? समझा? गुड। अभी सर पर डॉक्टर को पता कैसे चलेगा कि बेबी का ब्लड मदर, हाँ तो क्या करेंगे, ऐसा पता कर सकते हैं क्या श्रावणी हम लोग? नहीं, हम लोग ऐसा पता नहीं कर सकते ना, बट एज आई सेड ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Why to take a chance? कुछ तकलीफ होने वाला है मदर को, अगर मैंने ये वाला एंटीबॉडी अगर मदर के ब्लड में डाल दिया, कुछ फर्क पड़ने वाला है मदर को? हाँ, यानी ऐसे कंडीशन में ये कंपलसरी है। तो श्रावणी अगर इसमें अगर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो लेट्स गिव इट। हुआ तो मदर का फायदा ही होगा, अदरवाइज लेट इट बी। अगर बच्चा निगेटिव रहेगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप ही निगेटिव रहेगा तो ये टेंशन ही नहीं है, लेकिन बच्चे का अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रहा तो क्या करेंगे? तो कौन ढूंढते बैठेगा ना, गिव इट, क्योंकि एकदम सस्ते में इंजेक्शन आता है, टेंशन नहीं है, इतना खर्चा करते ही है तो ये भी कर लेंगे। So that RH antibody is injected compulsorily to all mothers to prevent this condition if the father is positive. Condition देख लो, अच्छा ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है क्या? ओके ठीक है। So the condition is father should be positive. हाँ यस बोलो सोहम। सर अगर जस्ट अपोजिट हुआ, तो अगर मदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की हो और फादर नेगेटिव के, और बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाए तो सेम केस होगा क्या? मैंने क्या बताया सोहम? सर हाँ मुझे वो समझा, पर जस्ट अपोजिट होगा तो भी नहीं होगा। कैसे होगा मुझे बोल दो। बच्चे का ब्लड निगेटिव है, निगेटिव मतलब एंटीजन ही नहीं है। अरे हाँ sorry अरे sir। है, इसके लिए मेरा इंस्ट्रक्शन बहुत स्पेसिफिक होता है, यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड यू विल गेट द रिजल्ट, ऐसा है। ठीक है, समझा सबको ये? यस सर। चलो अभी ये कैसा लिखोगे मुझे पता नहीं है, बट दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ RH इनकॉम्पिटेबिलिटी हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, कुम्स सीरम ऐसा उसको बोलते हैं। एंटी RH एंटीबॉडी वाला जो इंजेक्शन होता है ना उसको हम लोग कुम्स सीरम ऐसा बोलते हैं।
ठीक है। सर आपने वो एंटी-आरएच एंटीबॉडी के आगे एरो करके क्या लिखा है? लैब, ग्रीन कलर ना। हाँ सर। हाँ, lab. Anti-RH antibody prepared in the lab is injected to mother after first delivery, and then it Sir, starts it's our forming. last slide. Ah, last slide, yes. सर वो संजीवनी, रुको इन लोगों को लास्ट स्लाइड पहले दिखा देता हूँ मैं। ये लास्ट स्लाइड था, ये चाहिए। Yes, sir. 1 minute. हाँ, फिनिश्ड। Yes, sir. चलो अब ये लिख लो, मैं 1-2 मिनट में आया, तब तक आप लोग ये आप अपने तरीके से लिखो जरा। हो गया? No, sir. No, sir. चलो आगे बढ़े। Sir, और 1 ही minute. हाँ,
पॉजिटिव मतलब क्या पॉजिटिव? हो गया यस सर, डन। सर? नीचे एच के बाद क्या है? HDN है रे, हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। स्नेहा, एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट होता है। HDN चिल्ड्रन आर डेफिनेटली ट्रीटेड, बट चांसेस ऑफ रिकवरी आर कंपैरेटिवली लेस। टोटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स है उसके लिए, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द बेबी। इमीडिएट तो डेथ नहीं होता है, तो बच्चों को बीमारियां होती है धीरे 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 ग्रेजुअली, फिर वो थोड़ा सा डिटोरिएट होना चालू हो जाते हैं। ओके, चलो, shall we now move ahead? I hope everyone has written this कि ये क्या होता है। तो अभी नेक्स्ट आता है, यस अनन्या, यू वांट टू से समथिंग? सर जब हम डिलीवरी के बीच में जब बेबी का प्रोग्रेस वगैरह चेक करते तो तब नहीं रियलाइज होता है क्या कि उसको तब ऐसा सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि ग्रोथ इज नॉट प्रॉपर, जिसको हम लोग ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं ना, तो वो टिपिकल ग्रोथ रिटार्डेशन भी कंप्लीट नहीं होता है, बट डॉक्टर से कि थोड़ा सा बेबी वीक है या फिर ग्रोथ जैसा चाहिए वैसा नहीं है, इतना ही बोलता है डॉक्टर। उससे ज्यादा क्योंकि कैसे पता चलेगा ना, बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द फीटल बॉडी। हाँ तो वो हम लोग फीटस को तो टच नहीं कर सकते ना कि चलो फीटस का ब्लड निकाल के देखेंगे कि क्या है, तो क्या है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यस सर हाँ, तो इट इज लाइक किलिंग द फिटस, तो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो ये होता है, सो दैट इज व्हाई आई सेड ना, इसके लिए ना मैंने बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स और स्पेसिफिक चीजें यूज की है। जैसे मैंने बोला था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये कंडीशन में ढूंढते मत बैठो कि इसको सच में है कि नहीं है, प्रिवेंट करो। ढूंढते बैठोगे तो प्रॉब्लम आएगा, है ना। जैसे अभी हमारी सरकार बोल रही है कि ये मत सोचो कि जब आएगा वापस थर्ड वेव तो उसके बाद में मास्क पहनना चालू करूंगा, सैनिटाइजेशन करूंगा, अभी से चालू करो ताकि टेंशन ही नहीं, बिकॉज वी नेवर नो आएगा कि नहीं आएगा। आया तो क्या करेंगे, तो बेटर दैट वी स्टार्ट प्रिवेंटिंग। समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट ही इस तरीके से आता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, मेरा बैटरी लो हो गया।
मेरा बैटरी नहीं लो हुआ अमन, मेरे मैकबुक का बैटरी लो हो गया। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दैट इज द स्टडी ऑफ हार्ट। तो थोड़ा ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है, थोड़ा और अच्छे से डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने ब्लड का एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। थोड़ा अब दिल की बातें करते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या काम करता है, कैसे होता है, हाउ डज इट डेवलप, व्हाट ऑल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, क्या आपने पढ़ा है और क्या अब हम लोग नया सीखने वाले। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है। नाउ एज वी ऑल नो, ह्यूमन हार्ट इज बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को सब, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सबको पता है। इट्स अ हॉलो ऑर्गन, ओके, इट इज मस्कुलर इन नेचर एंड मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या आता है, इसका जो जर्म लेयर, यानी कौन से जर्म टिश्यू से बनता है, जर्मिनल लेयर से बनता है। सो इट डेवलप्स फ्रॉम द मेसोडर्म, okay, and it is present exactly in the middle of the thoracic cavity called as mediastinal space. तो ये जो यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है, this one, this is known as mediastinum, okay, ऐसे, and a heart is present like this. So it is actually present in the center but slightly tilted towards the left. ये जो apex होता है ना, apex of the left ventricle is on the left side, जिसकी वजह से हम लोगों को चेस्ट पे लेफ्ट साइड पे बीट्स फील होते हैं, हार्ट बीट फील होता है। सो दैट इज व्हाई वी जनरली से कि हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, बट इट इज नॉट ऑन द लेफ्ट साइड, इट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द सेंटर, बट इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा ऐसा टिल्ट होता है लाइक दिस। तो ये इस तरीके से ऐसे आता है। तो ये जो एपेक्स एंड इट इज मोर ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज व्हाई इट इज assumed and considered that heart is present in the left side. ठीक है। नाउ मीडियास्टिनम इज ऑफ कोर्स प्रेजेंट बिटवीन द टू लंग्स। दो लंग्स के बीच में ये स्पेस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीडियास्टिनम। सर इज दैट हॉल येलो कोटिंग ओवर द हार्ट इज डाइंग? यस, इट्स इट इज बेसिकली ये जो येलो दिख रहा है ना आपको, ये वाला और ये वाला, सो दैट इज बेसिकली फैट टिश्यू कवर। वो होता ही है। कुछ वीडियोस है मेरे पास हार्ट के, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको, तो उसमें और अच्छे से आपको पता चलेगा। ओके, आज नहीं है, तुरंत पीछे मत पड़ो, जब टाइम आएगा तब मैं बराबर दिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है। सो बेसिकली इट्स अ हॉलो ऑर्गन एंड मस्कुलर। हॉलो मीनिंग हॉलो फ्रॉम इनसाइड, मतलब एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। इट इज मस्कुलर इन नेचर, मस्कुलर ऑर्गन, developed from mesoderm and present situated exactly in the middle of the thoracic cavity called as mediastinal space, or also known as mediastinum. ओके, इसको हम लोग मीडियास्टिनम बोलते हैं, टू स्टैंड इन द मिडल, इसके लिए मीडियास्टिनम बोला गया। ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन लिख लो। चलो आगे बढ़े। ना, इट इज कोनिकल इन शेप। अगर आप देखोगे तो इसका एंगल एक रहता है टिपिकल कोनिकल, और ऊपर का जो ब्रॉड रहता है ना, ऊपर का रीजन ब्रॉड रहता है, तो उल्टा है थोड़ा सा। सो द अपर रीजन इज ब्रॉड, सो दिस इज नोन एज द बेस ऑफ द हार्ट. Okay, whereas the lower region is going to be narrow, so we call this as the apex of the heart. करेक्ट? तो हार्ट उल्टा है ऐसा आप समझ लो। मीडियास्टिनम किसको बोला है? हार्ट। हार्ट को मीडियास्टिनम कैसा बोलेंगे श्रावणी? मैंने कितनी बार बताया अभी, हार्ट इज प्रेजेंट इन अ स्पेस कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। ठीक है। सो द बेस इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड एंड द एपेक्स इज प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड, मतलब उल्टा है, उल्ट्या काळजाचा. Okay, so that is how it is seen. The overall length of the heart is going to be 12 centimeters. Its width is going to be 9 centimeters, and the weight of the heart is approximately 250 to 300 grams. Up to 350 is acceptable. ठीक है, तो depends on the overall size and stature of the person. Weight approximately 250 to 300 grams ऐसा उसका weight होता है. So that is the weight of the heart. प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, इजी है, फटाफट इसको लिख लो.
चलो, तो ये हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन. नाउ जस्ट Sir, लाइक last slide. एनी, लास्ट स्लाइड ये दो. सर हम लोग हमारे फिस्ट से भी हार्ट का ये पता कंपेयर कर करते हैं. यस, अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ योर ओन फिस्ट, जिसमें थंब बाहर होना चाहिए. Done, sir. ओके, नाउ जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गन इन द बॉडी, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे ऑर्गन्स कवर्ड रहते हैं. हर एक को कवरिंग आता है. इफ यू रिमेंबर, लीवर को भी हमने पढ़ा था, देयर इज ग्लिसन्स कैप्सूल, है ना, विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. वैसे हार्ट का भी एक कवरिंग है. सो द कवरिंग ऑफ द हार्ट हियर इज नोन एज पेरिकार्डियम, विच इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. सो द वन विच कवर्स द एंटायर हार्ट इज नोन एज द पेरिकार्डियम, जिसके दो लेयर्स आते हैं. कौन कौन से? तो सबसे पहला जो लेयर आता है दैट्स कॉल्ड एज आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम. इसके लिए नाम आउटर फाइब्रस इसके लिए बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. सो नेचुरली वो प्रोटेक्टिव काम करेगा. उसके अंदर और एक लेयर आता है. सो इट्स अ टफ इनइलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. और उसके अंदर और एक आता है दैट इज नोन एज द इनर सीरस पेरिकार्डियम. ओके, that is called as inner serous pericardium, which is of course will have the lining of the connective tissue along with the epithelial tissue. इसके लिए उसको बोला गया serous pericardium. ओके, क्योंकि दोनों लाइनिंग एक साथ रहेगा. ठीक है. नाउ दो मेम्ब्रेन्स है, बट these two membranes are not attached to each other. दोनों अगर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे तो दोनों में हो जाएगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन हुआ तो चांसेस ऑफ डिसीज. लेकिन ऐसा होता नहीं है. इंस्टेड देयर विल बी अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द टू मेम्ब्रेन नोन एज पेरिकार्डियल स्पेस. ठीक है. सो दिस इज लाइक इनर विसरल एपिकार्डियम एंड आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम. ये कौन सा है? दिस इज सीरस पेरिकार्डियम है ना. ये अंदर का जो है लाइट ग्रीन कलर का वो सीरस पेरिकार्डियम है. इसके दो लेयर्स है. ओके, इसके दो लेयर्स है. ये दो लेयर्स कौन से है? तो ये दो लेयर में इनर विसरल एपिकार्डियम, ये अंदर का जो है ना, द वन विच इज क्लोजर टू द हार्ट इज इनर विसरल एपिकार्डियम, और जो बाहर की तरफ है दैट इज नोन एज आउटर पैराइटल एपिकार्डियम. एपी मतलब अबाव. ठीक है. सो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आएगा. मतलब सीरस पेरिकार्डियम के भी दो लेयर आएंगे, इनर विसरल एपिकार्डियम एंड आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम. ठीक है. ये से ऐसे ड्रॉ करो अच्छे से. यहाँ लाइन ड्रॉ करो बुशरा, तो आपको समझ में आएगा. लाइन डायग्राम ड्रॉ करो सिंपल सा. ऐसा हार्ट ड्रॉ करो पहले लाइक दिस. ओके, और इसके ऊपर फिर ये मेम्ब्रेन्स इस तरीके से ड्रॉ करके रखना, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली ये है क्या. सो बेसिकली आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम इज अ सिंगल लेयर, बट इनर सीरस पेरिकार्डियम हैज टू लेयर्स. लेकिन वो दोनों मर्ज होते हैं, इसके लिए एक ही दिखता है. ठीक है. और दोनों कार्डियम मतलब आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम और इनर सीरस पेरिकार्डियम के बीच में वी हैव अ स्पेस, and that space is known as pericardial space. And pericardial space will have a fluid called as pericardial fluid. So practically it is present between the outer parietal and inner visceral pericardium. ऐसा भी याद रख सकते हो. ठीक है. So इस तरीके से ये स्पेस बन जाता है. So that space will have pericardial fluid. तो ये दोनों के बीच में स्पेस है. Is it clear? सर उसके पहले जो स्लाइड था वो बताओ. नहीं होता है अमन. फाइब्रस और सीरस में फ्रिक्शन नहीं होगा. Yes. डन सर.
Finished? Okay, so this is Sir, how. last slide. हाँ हाँ, आ गया आ गया. Finished? Sir, the pericardial space has the pericardial fluid. क्योंकि space can never be empty, right? It has to be filled with something. So it is filled with a fluid called as serous fluid. Yes, sir. Done. वैष्णवी को लास्ट स्लाइड चाहिए. कौन सा लास्ट स्लाइड? ये वाला दिया छोटी. This one, Vaishnavi. Lohita. Okay, now what are the wall? How do we define the walls of heart? तो सबसे अंदर का जो होता है that's called as epicardium. Okay, उसके ऊपर now it's a single layer of epithelial tissue or epithelial cells. This epithelium is known as mesothelium. The specialized epithelial tissue called as mesothelium. Okay, so it is known as the mesothelium. एक मिनट हाँ. Thank you. Okay. अच्छा, अभी ना एपिकार्डियम इज बेसिकली, अरे ये क्या हो रहा है यार. एपिकार्डियम इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड एज द मेसोथेलियम. तो ये रहेगा विच इज क्लोजर टू द हार्ट. देन वी हैव मायोकार्डियम विच इज नथिंग बट द मसल्स ऑफ द हार्ट, राइट, which is nothing but the cardiac muscle जिसको हम लोग बोलते हैं. So they are the myocardium, they are going to form the myocardium. और अंदर जो कैविटी है तो ये कैविटी का भी अपना एक ऐसा लाइनिंग रहेगा. So this is known as endocardium, which is made up of single layer of flat epithelial cells known as endothelium. Correct? तो ऐसे 3 लेयर्स बन जाते हैं. एपिकार्डियम इज ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम. तो उसके ऊपर पूरा वो फाइब्रस टिश्यू का लेयर आ जाएगा. सो दैट्स कॉल्ड एज द पेरिकार्डियम. सो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, तो ये 3 लेयर मिलकर बनता है आपका हार्ट. सो एक्चुअल मसल्स ऑफ द हार्ट इज नोन एज द मायोकार्डियम. नहीं, दिस एपिकार्डियम इज अ पार्ट ऑफ इनर विसरल ओनली ना अमन. ठीक है. So this is how 3 layers can be formed. तो ऐसा हो सकता है कि एपिकार्डियम की जगह ऑप्शन आ सकता है पेरिकार्डियम का. करेक्ट? There can be an option of pericardium rather than epicardium. Still it is correct क्योंकि again outer layer is pericardium, उसके बाद आएगा myocardium which is the muscles of the heart, और उसके बाद अंदर का cavity का lining is known as endocardium which is nothing but the inner lining. Okay. Finished? Shall we move ahead? No, sir. 1 minute. हाँ.
Done, sir. ओके, हे भगवान, चलो आगे बढ़े। Okay. Now this is how the basics of heart, what the basics of heart are. Now let us try understanding external structure of the heart. So heart के बाहर के structures कैसे होते हैं वो थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. Now the one which is present here, of course sides अपने को पता है, this is called as the right side of the heart, this one is known as the लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, एंड इनसाइड वी हैव 4 चेंबर्स. लेकिन वो बाहर से भी आपको दिखेंगे, लेकिन बाहर से थोड़ा अलग तरीके से दिखेंगे. कौन से 4 चेंबर्स है? सो अपर 2 आर नोन एज एट्रिया और ऑरिकल, which are superior small thin walled receiving chambers. The one which is going to receive the blood, जो ब्लड को रिसीव करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसीविंग चेंबर्स. Whereas the lower 2 chambers, so this is right atrium which is larger than the left atrium. Left atrium थोड़ा छोटा होता है, right atrium थोड़ा बड़ा होता है. Whereas the lower 2 chambers are known as the ventricles, which are nothing but the inferior large thick walled distributing chambers. Distributing मतलब जो ब्लड को बाहर लेकर जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं distributing chambers. ठीक है, which pushes blood outside the heart. उसमें से भी इफ यू सी हियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल जो है ना वो कंपैरेटिवली थिक होता है देन द राइट वेंट्रिकुलर वॉल. इट इज ऑलमोस्ट डबल देन द राइट वेंट्रिकुलर वॉल. ऐसा क्यों होता है दैट वी विल डेफिनेटली स्टडी, बट दिस इज हाउ वी सी द 4 इंपॉर्टेंट चेंबर्स. लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो हम लोगों को पढ़ना है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, कि बाहर से कैसे दिखता है. ओके, सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट नाउ. Now, externally, the heart will appear something like this. आपको इस तरीके से दिखेगा. Sir, Right? could you please show the last slide for a second? हाँ हाँ. Done? हो गया सेकंड. Sir, 1 minute. Yes, संजीवनी. कौन सा संजीवनी? ये वाला, दिस वन. हो गया. चलो हो गया लिख के सबका ये. Yes, sir. गुड. अच्छा, एक्सटर्नली द हार्ट विल अपीयर समथिंग लाइक दिस. आपको इस तरीके से दिखेगा. So here we have 2 important grooves which are present externally on the external surface. अगर 2 grooves कौन-कौन से? तो ये वाला groove है which is horizontal groove. So this is known as atrioventricular groove or coronary sulcus. Groove का मतलब आता है, अभी groove का meaning क्या आता है? What is groove? क्रीज होता है ना, क्रीज, भेग, जिसको हम लोग बोलते हैं मराठी में. सो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रूव. तो वैसे यहाँ पे रहेगा. एंड दिस ग्रूव इज प्रेजेंट बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल. इसके लिए इसको नाम दिया है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, और इट इज ऑल्सो नोन एज कोरोनरी सल्कस. सल्कस का मतलब आता है ग्रूव. हाँ, अमन को मराठी नहीं समझता, अमन को गुजराती समझता है. एंड दिस वन, ये वर्टिकल होता है. सो दिस इज नोन एज इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस. 2 वेंट्रिकल के बीच में, इसके लिए इसको नाम दिया है इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस. नाउ दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस. ओके, सो वी कॉल दिस एज द डॉर्सल व्यू. पीछे वाला व्यू है. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे, मतलब हम लोग इसको इस तरीके से यहाँ पे घुमाएंगे तो आपको वेंट्रल व्यू दिखेगा. दिस इज द डॉर्सल व्यू ऑफ द हार्ट, जिसमें आपको ये 2 ग्रूव्स मिलेंगे. कौन कौन से? एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव और कोरोनरी सल्कस एंड इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस. ठीक है, पहले लिख लो. अमन समझ रहा है क्या?
क्रैक क्रैक रहता है ना दीवार के बीच में, हाँ, तो उस टाइप का है। फिनिश्ड। सर एक बार फिर से बताओ ना ये। दो ग्रूव्स है डॉर्सल व्यू में, आप लोगों को दिखेंगे। देयर इज वन ग्रूव विच इज प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली लाइक दिस, प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, इसके लिए उसको नाम दिया है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव और कोरोनरी सल्कस। There is one groove which is present vertically like this, present between the two ventricles. This is left ventricle, this is right ventricle. दोनों के बीच में होता है, इसके लिए उसको बोला गया है इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। अभी ठीक? हाँ सर। हाँ, करेक्ट, लाइक अ डायनोफ्लैजेलेट सानिका, यू आर राइट ना। अब ये ग्रूव्स है, तो ये ग्रूव्स के अंदर तो कुछ रहेगा, यू कैन सी आर्टरीज एंड वेन्स आर बीइंग प्रेजेंट हियर। सो कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स आर प्रेजेंट इन दी सल्काई, दोनों सल्काई में आपको कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन मिलेगा। अभी कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन ये क्या है? दीज आर द ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट, जो हार्ट के मसल्स को और हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी विल टेक द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कोरोनरी वेन विल टेक आउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दे डू द फंक्शन ऑफ सप्लाइंग एंड ड्रेनिंग ब्लड फॉर द हार्ट। हार्ट के जो मसल्स है उनको ब्लड सप्लाई देने का काम कौन करेगा? सो इट इज डन बाय कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन, ठीक है। आगे बढ़े, लास्ट स्लाइड। कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए अमन? ये Yes, sir. हो गया। फिनिश्ड। Yes, sir. ये लिख के हो गया। Done. Shall we move ahead now? Yes sir, done sir. ओके चलो, तो ये दो ग्रूव्स हो गए जो मेजर ग्रूव्स होते हैं विच आर प्रेजेंट हियर इन द हार्ट, ठीक है। कितने बजे तक है लेक्चर मेरा? 6 o'clock है ना? अरे हाँ, टाइम हो गया है। Yes sir. चलो ठीक है, रुकते हैं। कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? हाँ सर, यही। हाँ ले लो, जिनका हो गया वो लोग जा सकते हैं। बाय बाय, सी यू। Thank you, sir. Bye. बाय Thank you, sir. बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय। हो गया, फिनिश्ड। Yes, sir. Bye. बाय।